भारत का सबसे लंबा हाईवे NH 44। रात के 1:30 बजे थे। सुनसान सड़क, घना जंगल और एक ट्रक ड्राइवर राजेश यादव जो बस अपने घर पहुंचना चाहता था। लेकिन उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि उसकी ज़िंदगी को पूरा बदल के रख दिया। उसने देखा सड़क किनारे कोई सफ़ेद औरत खड़ी थी, नंगा पैर, काली सी जवान, और कुछ किलोमीटर बाद सामने आ गई थी या गायब हो जाती थी। लोग कहते थे कि वो मर चुकी है, पर वो आज भी रात में लिफ्ट मांगती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी उसे अपने ट्रक पे या गाड़ी पे बैठाया, वो घर तो पहुंचा पर या तो रास्ते से गायब हो गया या तो घर से गायब हो गया। साल 2019, भारत का सबसे लंबा हाईवे नेशनल हाईवे 44 रात के लगभग 1:30 बजे थे। दिल्ली से नागपुर जा रहा ट्रक ड्राइवर राजेश यादव लगातार 10 घंटे से गाड़ी चला रहा था। बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़क पर हल्का कोहरा था और दोनों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। उस रात NH 44 पर ट्रैफिक लगभग खत्म हो चुका था। सिर्फ कभी कभी किसी ट्रक की हेडलाइट दूर से चमकती दिख जाती। राजेश ने ट्रक का रेडियो ऑन किया, लेकिन अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। उसने बड़बड़ाया, ये क्या हो गया? फिर ट्रक के अंदर अजीब सी ठंड फैलने लगी। राजेश ने शीशा ऊपर किया, लेकिन तभी उसे सामने सड़क किनारे कोई दिखा। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, नंगे पैर, बारिश में पूरी भीगी हुई। वो सड़क के बीच खड़ी थी। राजेश ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखती आवाज़ के साथ रुक गया, लेकिन औरत अचानक गायब हो चुकी थी। राजेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा। वो फिर ट्रक चलाने लगा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसे फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार वो सड़क किनारे खड़ी थी और धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। राजेश डर गया, लेकिन इंसानियत के नाते उसने ट्रक रोक दिया। बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था। धीमी आवाज़ में उसने कहा, मुझे आगे छोड़ दो, मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है। राजेश को उसकी आवाज़ बहुत अजीब लगी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। उसने डरते हुए दरवाज़ा खोल दिया। औरत चुपचाप ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वो अंदर गई, पूरा ट्रक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। राजेश ट्रक चला रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार उस औरत पे जा रही थी। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, सिर्फ नीचे देख रही थी। कुछ मिनट बाद राजेश ने पूछा, आपका घर कहाँ है? कोई जवाब नहीं। फिर राजेश पूछा, बहन जी? तभी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। राजेश के हाथ कांप गए। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, काली नहीं, पूरी सफ़ेद, और उसके होठों से काला पानी टपक रहा था। राजेश ने डरकर तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन तभी औरत गायब हो चुकी थी। सीट खाली थी। ट्रक के अंदर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहे थे। राजेश का गला सूख गया। उसने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। करीब 20 मिनट बाद उसे एक छोटा ढाबा दिखाई दिया। वो तेजी से ट्रक रोककर नीचे उतरा। ढाबे के मालिक ने उसे घबराया हुआ देखा तो पूछा, क्या हुआ भाई? राजेश ने पूरी बात बता दी। ढाबे वाले का चेहरा अचानक उतर गया। उसने धीरे से पूछा, क्या सफ़ेद साड़ी पहनी थी? राजेश ने कांपते हुए सिर हिलाया। ढाबे वाले बोला, तुम बच गए। राजेश समझ नहीं पाया। तब ढाबे वाले ने बताया, 3 साल पहले इसी हाईवे पर एक औरत ने अपने बच्चे के साथ एक्सीडेंट में मारी गई थी। कहते हैं वो आज भी रात में लिफ्ट मांगती है। राजेश के हाथ से चाय गिर गया। जो भी उसे ट्रक में बैठाता है वो जिंदा नहीं बचता।
राजेश डर से जम गया। लेकिन मैं तो बच गया। ढाबे वाला चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, क्योंकि वो अभी भी तुम्हारे साथ है। राजेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। ट्रक खाली था, लेकिन पीछे की खिड़की पर किसी का हाथ दिखाई दे रहा था। गीला, सफ़ेद, सड़ा हुआ हाथ। राजेश चीख पड़ा। तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। ढाबे के बाकी लोग डर गए। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी और फिर ट्रक के अंदर वही औरत दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई थी और उसकी गोद में एक मरा हुआ बच्चा था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। राजेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। पूरा हाईवे उस बच्चे से गूंज रहा था। राजेश ढाबे के अंदर छिप गया। ढाबे वाले ने तुरंत मंदिर से लाया हुआ गंगा जल उसके ऊपर छिड़का। कुछ देर बाद आवाज़ बंद हो गई। सबको लगा मामला ख़त्म हो गया, लेकिन तभी ढाबे के बाहर खड़ा ट्रक धीरे धीरे अपने आप स्टार्ट हो गया, बिना ड्राइवर के। उसका एक्सीलेटर अपने आप दब रहा था और ट्रक सीधा हाईवे की तरफ चला पड़ा। लोग डरकर बाहर भागे। ट्रक करीब 100 की स्पीड में दौड़ रहा था। फिर अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। ट्रक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। आग की लपटें ट्रक में लगने लगी, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। अगले दिन पुलिस आई। उन्होंने ढाबे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में साफ दिख रहा था राजेश ट्रक से उतर कर ढाबे में भागा, लेकिन उसके पीछे एक औरत भी उतरी थी, सफ़ेद साड़ी में, गोद में बच्चा लिया हुआ। वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ी और फिर अचानक उसका चेहरा पूरा स्क्रीन पर आ गया। जली हुई आंखें, खून से बड़ा मुंह। फिर वीडियो अपने आप बंद हो गया। पुलिस ने वो फुटेज कभी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन ढाबे वालों का कहना है अभी भी रात में 1 बजे के बाद उस हाईवे पर एक औरत लिफ्ट मांगती दिखाई देती है और जो गाड़ी रोकता है वो कभी अपने घर नहीं पहुंचता। इस घटना के 6 महीने बाद राजेश ने ट्रक चलाना छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ अजीब चीज़ें होने लगी। रात में उसके घर के बाहर ट्रक का हॉर्न सुनाई देता, गीले पैरों के निशान दिखाई देता और कभी कभी उसके कमरे में बच्चे की रोने की आवाज़ आती। एक रात उसकी पत्नी ने देखा राजेश नींद में किसी से बात कर रहा था। वो बार बार बोल रहा था, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाया। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में एक औरत की आवाज़ आई, अब तुम मेरे साथ चलोगे। उस रात के बाद राजेश हमेशा के लिए गायब हो गया। उसका कमरा अंदर से बंद था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो खिड़की की तरफ जा रहे थे और खिड़की के बाहर NH 44 की तरफ।